एक्सरसाइजिंग कॉशन इन सच टर्बुलेंट टाइम्स इज वेरी नेसेसरी, जिसके माने ये हैं कि एहतियात बरती जाए। सरमायाकारों को हमेशा यही कहते हैं, कोई भी ये बात नहीं करता। मैं आपको सच बताऊं, हुकूमत पाकिस्तान की पहले तरजीहात में शामिल था कि प्रूडेंस एक्सरसाइज की जाए, बड़ी एहतियात के साथ सरमायाकारी की जाए। देखें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मैंने लोगों को बहुत आते जाते देखा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं, और ना ही मैं इन मौज़ूआत के ऊपर बात करता हूँ, यानी कि सियासत वगैरह, ठीक है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैं मईशत पे बात करता हूँ, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट्स होती हैं एक मुल्क की, वो रिप्रेजेंटेशन कर रही होती हैं। भाई, इक्विटी मार्केट जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है हमारी इकोनॉमी की। कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी गलत नहीं जानी चाहिए। देखिए, याद रखें, रिफ्लेक्शन के माने क्या है, अक्स के माने क्या है। पहले हकीकत आती है, फिर हकीकत का अक्स होता है। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज अक्कासी कर रही है मईशत की, तो इसके माने ये है कि पहले ठोस एक हकीकी मईशत एग्जिस्ट करती है, उसकी रिफ्लेक्शन होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं दोबारा लोगों को यह समझा रहा हूं कि गया पैसा वापस नहीं आएगा। अरबों डॉलर का जो नुकसान दुनिया भर की मार्केटों में हो गया, उसके बाद अब वो गया सरमाया अगर वापस लौट भी आए, तो उस वक्त पे जो वाकयात पेश आ गए वो पेश आ गए। दिस इज ए हाई रिस्क मार्केट। स्टॉक मार्केट इज ए हाई रिस्क मार्केट। इसको ऐसे प्रेजेंट करना कि ये कोई लो रिस्क मार्केट है, लोगों की बच्चियों के जहेज यहाँ लगवा देना, लोगों के बच्चों की तालीम के पैसे यहाँ लगवा देना, ज़रूरत के पैसे यहाँ लगवा देना, यह गैर जिम्मेदाराना है। मैं सारा कुछ देख रहा हूँ और मैं हैरानगी से देख रहा हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन मैं चुप हूँ। और मैं पहले तो बहुत शोर शराबा करता था, क्योंकि मीडिया में मैं काफ़ी अरसे से हूँ, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ किया कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर या नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, क्या वो बढ़ रहे हैं कि नहीं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, न्यू लिस्टिंग्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मुझे मेरा जवाब बहुत पहले मिल चुका। फिर चीन आया यहाँ पर, हमने बोला पाकिंदोची, उस चक्कर में हमने स्टॉक मार्केट तक कॉन्फिडेंस के साथ हमने कहा कि जनाब चाइनीज़ लेंगे। अभी उसमें मार्केट में कितनी डेवलपमेंट हुई, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, इसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा, एक्सरसाइज कॉशन। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त कोई और क्यों नहीं कह रहा ये बात। ये काम टीवी एंकर का या मीडिया का कहने का नहीं है, ये जिनका करने का काम है वो ये काम करें, जिससे ये पता लग जाता है कि कॉरपोरेट सिक्योरिटीज और उसका जो मैकेनिज्म है उसको किस तरह से इंप्रूव करने की जरूरत है। पहले टोटल फोकस रिस्क मिटिगेशन के ऊपर होता था, अभी रिस्क मिटिगेशन पे बात क्यों नहीं की जा रही? क्यों? अब हम रिस्क टेकर्स बन गए हैं। क्या अब एक आम सरमायाकार एक रिस्क टेकर बन गया है? व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? और फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में इजाफा ना होना, ये भी एक सवालिया निशान है, या अगर इजाफा हुआ तो वो एक खास परसेंटेज से ज़्यादा ना बढ़े। और सब यकीन करें, फाइनेंस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं यार, ऊट पिटांग बातें, कुछ भी नहीं पता इन लोगों को, इक्तसादियात क्या होता है, मुआशियात क्या होता है। ऐसे लगता है कि जब मुआशियात या इक्तसादियात की क्लास हो रही होती थी, इनका जहन जो है वो किसी और की तरफ लगा हुआ होता था। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, इनको यार इक्तसादियात और मुआशियात के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये मैं ओवरऑल पूरी कौम के बारे में बात कर रहा हूं, हुकूमत के बारे में कतई बात नहीं कर रहा इनफिरादी तौर पर। पूरी कौम की सिचुएशन जो है वो खराब। और ये बात मैं खुद हैरान हूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ की जो अनाउंसमेंट की है, मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्टिफाइड बात की है। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत कम लोग हैं जो ये कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मैं हूं जो मैं ये बात बड़ी वाज़ेह बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बात कह रहे हैं उसकी फिलॉसफी बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। उनका कहना यह बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि अगर कोई उनकी अशिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो जब वो दूसरों से अशिया मंगवा रहे हैं तो बराबर होनी चाहिए। यह उनका कहना गलत नहीं है, फलसफा बिल्कुल ठीक है।
अगर कोई मेरी अशिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो भाई मैं भी फिर उसकी अशिया के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी अशिया पे टैरिफ लगाए और मैं उसकी अशिया पे टैरिफ ना लगाऊं। नाज़रीन, आपको पता है ना तो मैं मार्केट के बढ़ने पर बहुत ज़्यादा जज्बाती होता हूं, ना ही उसके गिरने पर बहुत ज़्यादा जज्बाती होता हूं, क्योंकि मेरे नज़दीक मार्केट को अपनी जेन्युइन रिफ्लेक्शन देनी चाहिए। ये जेन्युइन रिफ्लेक्शन तभी आएगी जब सरमायाकारी की बुनियाद के ऊपर मार्केट सामने लाई जाए। पसंद नापसंद, मईशत कैसी जा रही है, कैसी नहीं जा रही है, मुल्क में धमाके हो, तकलीफ हो, लोग परेशानियों के अंदर हो, स्टॉक मार्केट चढ़ना शुरू हो जाए, मैं इसको नहीं मानता। और इसी तरह अगर किसी वजह से मार्केट गिर जाए और उस पर एक तमाशा खड़ा हो जाए कि मार्केट में अब क्या होगा, मैं इस चीज़ पर भी कोई जज्बाती नहीं होता। बल्कि मैं पाकिस्तानी मार्केट को बिल्कुल ऐसे लेता हूँ जैसे मैं फिल्म देखा करता था सुल्तान राई साहब की, क्योंकि वो चाय भी मांगते थे तो कहते थे ओ मुटियारा चाय लेके आ जा। बंदा कहता था यार पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। इसी तरह मैं अपनी मार्केट को भी कोई परवाह नहीं करता। ठीक है, तो जज्बात हैं, ये इमोशंस हैं और कुछ भी नहीं। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद चुनाई साहब, जो कि डायरेक्टर भी हैं ज़ाहिर बात है PSX के और मामलात हालात पे बड़ी नजर रखते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। अहमद चुनाई साहब, अब बात यह है कि मैं तो आपको बता दूं, मैं बिल्कुल ओवर इमोशनल नहीं होता, ना मार्केट के गिरने पर ओवर इमोशनल हो रहा हूं, ना इसके बढ़ने पर कभी ओवर इमोशनल हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्लो में चलती हैं। लोग कल बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत सारे लोग तो पेट पे लेट गए और कुछ लोग नाचना शुरू हो गए। तो हमें अपने रिएक्शंस को मेरे ख्याल बैलेंस रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा कोई इमोशनल चीज़ ऐसी कोई हुई नहीं जिसकी वजह से लोग इतना पैनिक में आ जाएं या लोग बहुत ज़्यादा जो है एंथुजियास्टिक हो जाएं। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कल का जो वाक़या हुआ या कल की जो मार्केट का रिएक्शन हुआ, ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल मार्केट का एक रिएक्शन था जो पाकिस्तान में भी हुआ। डाउन द लाइन पाकिस्तान इससे मुबर्रा नहीं है और जो तमाम अवामिल पूरी दुनिया को हर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान को भी हर्ट कर रहे थे और उस रिएक्शन में पाकिस्तान की मार्केट जो है वो अच्छी खासी जो है वो डाउनफॉल आई। लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों को ये यकीन था कि ये एक दिन के इंसिडेंट से जो है वो कोई इंडस्ट्रियाँ चलनी बंद नहीं हो गई, कोई इंडस्ट्रियाँ जो हैं उनका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान एक रोज़ में नहीं हो गया और ये तमाम मामला जो है वो सेटल होने को टाइम लगता है। फिर शाम तक जो है वो लोगों का एक दूसरा रिएक्शन आना शुरू हो गया। लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान के पास तो इन तमाम ट्रम्प अमेंडमेंट से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी राइज हो जाती है और उस अपॉर्चुनिटी को अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सही मानों में यूटिलाइज कर ले तो हम तो विन विन पोजीशन में आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो लोगों को जो है वो एक अच्छा साइन नज़र आ रहा है और दुनिया भर की मार्केटें जो है वो अब अपने नॉर्मलाइज चैनल पे जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल से आना शुरू हो जाएंगी और बिजनेस। अच्छा, लेकिन एक मासूमाना मेरा सवाल ये है कि बुनियादी बात ये है कि सर देखें, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है ना, ये माजी के अंदर भी, मैं नाम लिए बगैर कहता हूं, वैसे तो एक इदारा बाकायदा जिम्मेदार है स्टॉक एक्सचेंज की बिहेवियर के ऊपर नज़र रखने के लिए। कोई रिस्क मिटिगेशन के लिए कोई प्रेस रिलीज़ नहीं निकली कि इंटरनेशनल मार्केट्स गिर गई हैं, सरमायाकार अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, कोई ओवर एक्सपोजर के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। पहले तो छींक भी मारता था ब्रोकर तो उसके बारे में खाता आ जाता था, जी फलां ब्रोकर ने छींक मार दी, फलां की उंगली टूट गई पाँव की, इसके बारे में हमें ख़त नहीं लिखा गया। अभी इतना कुछ दुनिया में पेश आ रहा है, ये सत्तू सस्ता हो गया पाकिस्तान में, ये क्या वजह है? देखिए, इस पे मैं नहीं समझता कि SCCP का कोई रोल बनता है। SCCP का रोल यही बनता था कि मार्केट के जो क्लियरिंग है वो सही मानों में हो जाए, सेटलमेंट हो जाए और उसके लिए NCCPL, स्टॉक एक्सचेंज, CDC, ये ट्राईपार्ट जो है वो बिल्कुल तैयार था और तैयार रहा। और नहीं तो एक्ट करने का थ्रेशोल्ड क्या है? यानी दुनिया में फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो जाए तो एक्ट कब करना होता है? जब मतलब मेल्टडाउन हो जाए, सारी इकोनॉमीज दुनिया की बैठ जाएं, उसके बाद फिर रोल आता है? कब मतलब रोल कब आता है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें रोल जो है वो पहले से प्री डिफाइंड है और उस रोल को जो है वो सही मानों में अदा किया गया और हमारे पास सारे जो है वो स्टॉप लॉसेस, वॉच लॉसेस सब कुछ लगा हुआ है और जहाँ जहाँ लोगों के जो सट्टे थे जाहिर है वो कट जाएंगे, एक्सपोजर आउट होता है तो माल बिक जाता है। तो कल की जो एक डाउनफॉल था उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो मार्केट गिरी और लोगों के एक्सपोजर्स आउट हुए, वो ऑटोमेटिकली मार्केट में सेटलमेंट हो गया। जो लोगों की जो पेंडिंग ऑर्डर्स, तो कोई बात नहीं, एक दिन का वाकया है ना, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। आज मार्केट, मैंने जब तक प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने देखा था रिकवरी हो गई थी मार्केट के अंदर काफी,
अब मैं अभी का नहीं कह सकता क्योंकि लाइव तो आपको पता है सिचुएशन चेंज हो रही है। जी जी बिल्कुल। तो ये देखिए कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई अनहोना या कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं। आपको तो पता है मैंने आपके साथ मेरे ख्याल 1/2 से ज्यादा प्रोग्राम किए हैं, कभी कभी परसेंटेज के हिसाब से मार्केट गिरी है और शायद जो तनासुब कल डे एंड पे था उससे ज्यादा भी मार्केट माजी के अंदर एक आध दफा मेरे ख्याल गिरी है। मैंने आपके इंटरव्यू भी लिए हैं उन दिनों में, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई मेरे नजदीक, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई। रिस्क कंट्रोल मेजर्स हैं लेकिन प्रूडेंस एक्सरसाइज करने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तो एक इंतहाई कंजर्वेटिव इकोनॉमी है, हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट को छुतर बेमुहार छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास रिस्क के मेजर्स मौजूद हैं। कल की जो डाउनफॉल है उसके बाद कोई डिफॉल्ट ना होना इस बात का सबूत है कि हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है और कहीं भी कोई हादसा नहीं हुआ। जो 2008 की बात थी वो एक इंटायरली डिफरेंट व्यू था। वहाँ पर जो उससे सबक सीखा गया, रिस्क मैनेजमेंट को मजीद टाइट किया गया और उस टाइटनेस की वजह से कल बड़ा स्मूथ सेलिंग हुआ और 8,800 पॉइंट मार्केट गिरने के बावजूद भी कोई हादसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट वेल प्रोटेक्टेड है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड हैं, हमारी जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और कोई भी नहीं देखें सर, डिफॉल्ट तो NYSE और उधर भी कोई नहीं हुआ होगा लेकिन लॉसेस काउंट करते हैं ना, मतलब ये कि डिफॉल्ट कोई हो ना हो। ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द बिजनेस है कि आपको इस लॉसेस को जो है वो बर्दाश्त करना है कि जहां आपकी एक लिमिट खत्म हो जाती है। ये मार्केट के रूल्स नहीं तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बार बार कैंपेन क्यों नहीं चलाई जा रही कि कैपिटल मार्केट्स जो हैं दे आर अ रिस्की प्लेस, इक्विटी मार्केट्स आर रिस्की। ये कहने में कोई बुराई तो नहीं है, मैं आपके सामने टीवी पर ये बात कह सकता हूं, कैपिटल मार्केट्स आर रिस्की मार्केट्स। वो जो मार्केट में काम करते हैं उनको पहले से पैराफिल समझा दी जाते हैं। रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द बिजनेस जो है वो मौजूद हैं। मार्केट प्लेयर्स उसी पे काम करते हैं और अपना रिस्क जो है उनका कैलकुलेटेड होता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में इनका ये रिस्क होगा, अपवर्ड ट्रेंड में ये रिस्क होगा, ये गेन होगा। ये सारी चीज़ें पहले से प्री डिटरमिन्ड होती हैं। इसी वजह से कल मार्केट का बहुत स्मूथ फ्लो हुआ, किसी हादसे की, किसी की आपको इत्तला नहीं मिली और तमाम मार्केट प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अपना रिस्क कैलकुलेट किया हुआ था। उस रिस्क के हिसाब से उनको लॉसेस भी हुए या उनको गेन। मार्केट के चढ़ने गिरने में तो कोई भी मसला नहीं है ना। देखें अहमद चिनाई साहब, आपने तो हर तरह का मौसम देखा है। मैंने तो याद है मुझे 2008 में तब भी देखा है जब स्टॉक एक्सचेंज के सहन में पत्थर पड़े हुए थे और बहुत सारे ब्रोकर घर चले गए थे। मैंने वो दिन भी देखा है और इसी मुल्क में देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है। लेकिन इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट तो चढ़ती उतरती रहती है। लेकिन मेन एम ये कि हमने उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन भी तो डिलीवर करनी है ना। हम वन यूनिडायरेक्शनल मार्केट तो नहीं है, बहुत दफा मार्केट गिरी है, बहुत दफा चढ़ी भी है। लोगों को उसकी अच्छी नॉलेज, जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो कितने हैं आपको खुद पता है कि मार्केट में 3.25 लाख यूआईएन नंबर्स अगर हैं और 3.25 लाख में से महीने के जो काम करने वाले हैं या रोजाना की बुनियाद पे काम करने वाले हैं वो बहुत थोड़े नंबर्स हैं। उन नंबर्स को अच्छी तरह पता है, उनको अच्छी तरह एजुकेट किया गया है कि मार्केट में क्या लॉसेस हो सकते हैं, मार्केट में क्या गेन्स हो सकते हैं और उनका रिस्क किस हद तक है और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस हद तक मेल्टडाउन हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इस नॉर्मल प्रैक्टिस को जो है वो चलाया जा रहा है। नहीं लेकिन यहाँ पर एक और इशू भी रेज होता है ना, आपने और मैंने भी बहुत दफ़ा इस बारे में बात की है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ हाई नेटवर्थ प्लेयर्स? उनके पास आज भी माल बहुत ज़्यादा है या नहीं? अभी जो बात आपने की उससे ये वाजे हो गया कि हाई नेटवर्थ प्लेयर्स, चाहे वो कॉरपोरेट प्लेयर्स हैं या बड़े पैमाने पर करने वाले काम हैं इदारे, उसमें तो वो बुनियादी तौर पे उन्हीं के पास ज़्यादा शेयर्स हैं ना। एम आई करेक्ट? देखिए वो तो मार्केट में मिक्स है, किसी के पास ज़्यादा भी है, किसी के पास कम भी है। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। तो वो सारे प्लेयर्स मार्केट में होते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि क्या रिस्क है। जब काम शुरू करते हैं तो उनको उनकी अवेयरनेस भी होती है, एससीसीपी की तरफ से भी होती है, उनके ब्रोकर्स की तरफ से भी होती है, रेगुलेटर्स की तरफ से भी होती है। तो जब ये सारी चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं तो फिर वो अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केट अगर क्रैश करती है तो उनका किस हद तक नुकसान हो सकता है, मार्केट बढ़ती है तो किस हद तक उनका गेन हो सकता है। तो ये तो मार्केट है, उसकी खूबसूरती है और एससीसीपी की टोटल अवेयरनेस जो है वो उनके पास होती है और एससीसीपी की जो अवेयरनेस है वो मार्केट रेगुलेशंस के तहत होती है। देखिए बहुत दफा मैं इस वजह से इन चीजों को सामने आपके ला रहा हूं क्योंकि बहुत दफा अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट बढ़ती, हम छोड़ देते हैं। अभी सियासतदान कौन आया कौन गया, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। सियासतदान तो आते जाते रहेंगे, आई डोंट केयर कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
मुझे तो ज्यादा कंसर्न ये है कि मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान से कंसर्न है। आपने कई मरतबा पहले भी बताया कि मार्केट के अंदर मौजूद था, स्कोप, मार्केट बढ़ सकती थी। कई दफ़ा आपने मैंने डिस्कशन की, मार्केट के अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता था। चलो जो भी था, मैं इस चीज़ को भी छोड़ देता हूँ। इस वजह से उसे बढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि उसे ज़बरदस्ती कैश मार्केट बनाया गया। जो जिसका काम नहीं था उसने घुस के कैश मार्केट बनाया इसको। उसने बोला जी कैश मार्केट होगी, दुनिया में कई कैश मार्केटें नहीं होती, लेकिन हमने इक्विटी मार्केट को। तो फिर वहां क्यों इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी अगर उसके बाद इंटरफेरेंस नहीं हुई? देखो ये क्वेश्चन होता है ना। देखें, मैं नहीं समझता कि ये कोई इंटरफेरेंस है। ये मार्केट प्लेस का अपना रिस्क है, मार्केट प्लेस की अपनी मर्जी है। मार्केट अगर बढ़ती है, मार्केट में इंटरेस्ट होता है तो जाहिर है मार्केट बढ़ेगी। मार्केट में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लोकल कंडीशंस हमारी अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल टर्मोइल है या फिर कोई और ऐसी चीजें सामने नजर आ रही हैं, इंटरनेशनल सिनारियो है, तो मार्केट उस पर अफेक्ट करती है। मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी कह रहा हूँ कि हमारी मार्केट बहुत सेंसिटिव है। स्टॉक मार्केट की खूबसूरती ये है कि उसकी सेंसिटिविटी भाई इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से हमने इंपोर्ट बैरियर लगा दिए, तो इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से हम स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों नहीं कह सकते कि यहां पर जरा एहतियात करें? इंस्टीट्यूशन को नहीं कह सकते कि भाई आप एहतियात करो? इंटरनेशनल सिचुएशन खराब थी, हमने डॉलर की वजह से पूरे मुल्क का ट्रेड बैलेंस उल्टा सीधा कर दिया, लेकिन हम इसके अंदर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं क्यों? ये तो पहले से जो है वो हर चीज सामने नजर आती है। सब पहले से ये पता है कि मार्केट कितनी सेंसिटिव है और जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनको अच्छी अवेयरनेस होती है। और जब ये मार्केट चल रही होती है तो भी उन्हें पता होता है, मार्केट गिर रही होती है तो मार्केट अगर गिर रही है तो मुल्क में कोई बुरहान नहीं आ गया। ये इंटरनेशनल सिनारियो है। और मैंने जब आपको कहा कि मार्केट सेंसिटिव होती है तो इंटरनेशनली अगर सेंसिटिव है तो लोकल भी सेंसिटिव होगी। तो ये लोकल सेंसिटिविटी जो है वो इंटरनेशनल फोर्सेस की वजह से हुई है। ये नहीं हुआ कि आज खुदा न खास्ता प्रोडक्शन बंद हो गई, आज हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, आज मुल्क में बिजली बंद हो गई, इसकी वजह से नहीं हुआ। ये जो हुआ है ये मार्केट इंटरनेशनल सिनारियो, इंटरनेशनल सेंसिटिविटी और मार्केट को उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, तो ये तो एक मैं समझता हूँ ऑर्डर है। अहमद चिनाई साहब, आप तो मार्केट के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, पक्के खिलाड़ी हैं। इतनी को मेरे नज़दीक परसेंटेज वाइज इतना कोई बड़ा मामला पेश नहीं आया कल। तमाशा लोगों ने ज़्यादा किया क्योंकि अब वो बच्चे बड़े हो गए, पहली दफ़ा मार्केट के अंदर आए हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कभी स्टॉक मार्केट का रुख नहीं किया था वो पहली दफ़ा आए, तो उनके लिए पहली बिजनेस साइकिल थी। अहमद चिनाई साहब जो हैं ये बड़ी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के मालिक हैं और चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं, और चाहे कितना भी मामलात कैसे भी हों, ये बड़े कूल माइंड से मैंने इनको देखा है, ये हालात का तज्जिया पेश करते हैं। अहमद चिनाई साहब, मैं यही बुनियादी तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रूम फॉर पैनिक। अगर मजीद भी मार्केट गिरती है, यकीन करें मैं देयर विल बी नो सिचुएशन टू पैनिक। आई डोंट थिंक समवन शुड पैनिक। ये कैपिटल मार्केट है, इसमें गिरावट भी आ सकती है, ये बढ़ भी सकती है। लोगों ने इससे जितना मुनाफा कमाया शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं कमाया। मेरे ख्याल से 2008 में मुशर्रफ साहब के दौर के दौरान और उसके बाद जितना लोगों ने कमाया। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मार्केट में गुंजाइश कल भी थी, आज भी है, और ये मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो एक टेम्परेरी फेज होता है। हमने हमेशा ये कहा है कि स्टॉक मार्केट में जिसने आना है, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन के साथ आए। उसकी नज़र ये होनी चाहिए कि ये आज इन्वेस्टमेंट किया और कल नफ़ा लेके जाने की बात नहीं होनी चाहिए। आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो 4-5 साल बाद आपको वो इंडस्ट्री प्रॉफिट देना शुरू करती है और आप अपने जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज होते हैं उस पर आते हैं। तो यहाँ तो आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं और कल सोचते हैं कि मैं डबल करके चला जाऊंगा, तो फिर ये सट्टेबाजी की मार्केट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की मार्केट है। यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है वो कैपिटल यील्ड भी मिलेगा। तो ये इन्वेस्टर्स की मार्केट इस सेंस में है कि इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म जो है वो प्रोपोजिशन लेकर अंदर आना है और यही सोच कर आना है कि मैंने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की है, मुझे इंडस्ट्री चलेगी तो मुझे इसका डिविडेंड भी मिलेगा, मुझे इसका कैपिटल यील्ड भी मिलेगा, और ये आगे जाके मुझे इसके राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, और मैं समझता हूँ कि इसके बड़े फ़वाइद हैं जो आगे जाके उसको मिलेंगे। तो इस टर्म्स के साथ, इस विजन के साथ वो मार्केट में आना चाहे तो उसकी विन विन पोजीशन है। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म विजन के साथ आता है तो फिर वो एक बहरान में आ जाएगा और वो मार्केट में कभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि मैं आपके तवज्जुह से भी, और ज़ाहिर बात है ये मौका लेते हुए मैं ये कहूँगा कि लोगों ने जो पोजीशंस इस वक्त ली हुई है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों ने
रिस्क के साथ जो है ना अटैच कर दिया है। तो मेरे ख्याल से लोगों को अपनी पोजीशंस को भी थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा कि थोड़ा सा अपने आप को मोहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने अपने आप को ना बहुत, क्योंकि मुनाफा हो रहा था तो उन्होंने यूनी डायरेक्शनल मार्केट की तरफ देखना शुरू कर दिया। यूनी डायरेक्शनल मार्केट में उन्हें लग रहा है सिर्फ ऊपर जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ अहमद चिनाई साहब, जो सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो जब तक ये कामयाब जा रही है तब तक तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। जैसे माजी के अंदर भी आपको पता होगा कि जब बहुत दफ़ा मुनाफा होता था लोग आंखें बंद कर लेते थे, गलत भी कुछ हो रहा होता था तो कोई नहीं देखते थे। लेकिन कल खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कहता ऐसा होगा, कल खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसे लॉसेज हो गए जिनको लोग कवर ना कर पाए तो फिर वो ब्लेम करेंगे मार्केट मैकेनिज्म्स को। तो मेरे ख्याल से आज से ही जो है ना, आप भी चूँकि डायरेक्टर हैं, मेरे ख्याल से इसके ऊपर आप मीटिंग्स वगैरह करें और रिफॉर्म करवाएं। वो मेंबर्स मेरे ख्याल से इनके बाय डिफ़ॉल्ट भी इनके कुछ मेंबर्स होते हैं, इनको बैठना चाहिए, आपस में डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि देखें लोग तो आते जाते रहेंगे ना, कल आने वाले आज आने वालों को कहाँ बचाएंगे। आपको पता है ये तो ज़माना बदल जाता है। आपको पता है पाकिस्तान स्टील का केस मुझे कल मैं देख रहा था अब तक के ऊपर के अभी जाके ख़त्म हुआ है, और वो 16 साल बेचारे मतलब ख्वार ही होंगे, आई डोंट नो प्रूव हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगले पिछले कोई बचाने वाला नहीं आता। वैसे ही आपको बता रहा हूँ, इसीलिए हमें चाहिए कोई ऐसी मैकेनिज्म डिवाइस करें कि जहाँ पर रिफॉर्म्स होते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, जब भी इस किस्म की मार्केट में टर्मोइल आते हैं, रिस्क असेसमेंट कमेटीज़ होती हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी है, NCCPL की भी है, नेशनल क्लियरिंग की, और वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को जो है वो वॉच करते रहते हैं, लोगों के रिस्क को जो है वो देखते रहते हैं, और जो मार्केट के मेजर प्लेयर्स हैं या मार्केट के तमाम प्लेयर्स हैं उनको वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है जो बना हुआ है, जो वेल इन प्लेस है, और उस इन प्लेस मैकेनिज्म से जो है वो जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो एडवांटेज भी लेते रहते हैं, उसको वॉच भी करवाते रहते हैं, और उनकी अपनी इस्लाहत भी होती रहती हैं। तो रेस्ट बी एश्योर्ड के जो हमारे रिस्क असेसमेंट सेल्स हैं तमाम इंस्टीट्यूशंस के, वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे होते हैं और इस सूरत हाल में ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं और लोगों को उनकी पोजीशन जो है वो बताते रहते हैं। ये अहम चीज़ है और बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसके मुतालिक हमें आगाही दी। और मेरे ख्याल से आगे चल के मैं यही कहूँगा कि अगर ग्लोबल श्रिंकेज भी होती है, एक मैं बात करता हूँ अहमद चिनाई साहब, अगर ग्लोबल श्रिंकेज भी होती है तो मुझे सही सही बताएं, कंपनी परफॉर्मेंस और नंबर्स की बुनियाद के ऊपर अगर मार्केट, मैं वही बता रहा हूँ, अगर मार्केट बिहेवियर नहीं भी रिप्रेजेंट करता तो कंपनियों की परफॉर्मेंस तो अच्छी है आपके नज़दीक, कंपनियों के नंबर्स अच्छे हैं जी। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनियों की, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल के उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देख लें, उनके रेवेन्यूज़ देख लें, तो रेवेन्यूज़ उनके बहुत अच्छे हुए हैं। हर साल उनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो डबल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, परसेंटेज उनकी बढ़ रही है, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, और जिसका अमली मुज़ाहरा ये होता है कि जब वो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स देते हैं तो उनके फिगर्स सालों साल के जो है वो ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो जब ये फिगर्स ज़्यादा आ रहे होते हैं तो ये कमा रहे हैं तो ही फिगर्स दे रहे हैं ना, कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल पोजीशन है, लोगों के लिए विन विन पोजीशन है। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी यूटिलिटीज़ जो हैं, गो के वो रीजनल कम्पिटिटिव के हिसाब से महंगी हैं, लेकिन फिर भी आगे जो आउटपुट आ रहा है, जो उसमें जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी राइजिंग कॉस्ट है उसको कंज्यूमर भी अब्जॉर्ब कर रहा है, उसको इंटरनेशनल मार्केट्स भी अब्जॉर्ब कर रही हैं। तो बाय एंड लार्ज ये विन विन पोजीशन है हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए। रहा यहाँ जीडीपी का सवाल, तो जीडीपी जो है वो बढ़नी चाहिए, इसमें नए प्लेयर्स को मार्केट में आना चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए, और जब नई इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए तो नई इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल को जो है वो साजगार होना चाहिए, और वो माहौल साजगार उसी सूरत में हो सकता है जब बिजनेस फैसिलिटेशन हो। और मुझे ये कहते हुए यहाँ कोई आर महसूस नहीं हो रहा कि SIFC इसमें एक बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान में अदा कर रही है और बिजनेस फैसिलिटेशन हो रही है। तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की इकनॉमी का मुस्तकबिल मुझे बेहतर नज़र आता है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर रहेंगे। बड़ी अहम बात आपने की जनाब अहमद चिनाई साहब का बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।